एमेंडा। तो बच्चे पूछते होते हैं या बेटा इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एमेंडा वाली पोयम में, इसका टाइटल देखो ज़रा। हम कभी भी बेटा टाइटल में एक्सक्लामेशन मार्क नहीं लगाते हैं, कोई पंक्चुएशन लगता ही नहीं है टाइटल में। और ये पोयम ऐसी है टिपिकल। जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है। तो एक्सक्लामेशन मार्क का मतलब ये है बेटा, द नेम स्पोकन इज स्पोकन इन एंगर, इरिटेशन, एनोयंस। एमेंडा वो बच्ची का नाम पुकारा अगर जा रहा है तो एक्सक्लामेशन मार्क का मतलब है इट इज इन एंगर। एक्सक्लामेशन मार्क का मतलब है शाउटिंग, उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस डाल करके बोला जा रहा है। और बेटा ये पोयम इट डील्स विद द थीम ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ये पोयम डील करती है with the theme of upbringing of a child. But upbringing of a child does not mean only telling the child about do's and don'ts. बच्चे को बड़ा करना ये थीम है इस पोयम की। पर बच्चे को बड़ा करने का मतलब सिर्फ डूज एंड डोंट्स नहीं होता, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ये नहीं होता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ईच चाइल्ड इज स्पेशल। what is the theme, what is the message of the poem? Upbringing of a child is obviously, naturally, certainly about teaching the child, teaching any child good manners. But it never means just to tell the child about do's and don'ts. The theme, the message of the poem is to understand that each child is special. And elders must have patience with the child. Elders को patience होना चाहिए बच्चे के साथ। You cannot teach everything to a child in one day, in one go. एक बार में नहीं सिखा सकते। तो माँ जो है वो चिल्लाई जा रही है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, वो एक दिन में इतना सारा कैसे सीख लेगा? पेशेंस की जरूरत होती है। जो सिखाया है उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होने में, इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तो बेटा ये पोयम हमें ये भी बताती है द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय अ चाइल्ड, वो स्ट्रगल्स जो बच्चा फेस करता है। सो अ चाइल्ड कैन नॉट कन्फ्रंट द पेरेंट। छोटा बच्चा नहीं कन्फ्रंट कर सकता पेरेंट को, छोटा होता है ना, इसलिए आपकी एज ग्रुप तक पहुंच जाता है तो वो जवाब दे देता है। उससे छोटा बच्चा जो होता है 8-9 साल का, वो कन्फ्रंट नहीं कर सकता, वो जवाब नहीं दे सकता। तो ऐसे में द चाइल्ड हैज द गेटवे टू एस्केप। तो उसके पास एक गेटवे होता है, एक दरवाजा होता है बच के भाग जाने का, टू एस्केप द कॉन्टिन्यूअस नैगिंग ऑफ द पेरेंट। और वो गेटवे है उसकी इमेजिनेशन। तो बेटा बच्चा, एमेंडा जो बच्ची है छोटी सी, वो अपने मदर के कमांड से एस्केप करने के लिए, इतने ऑर्डर्स उसको मिल रहे हैं, इतने इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, दैट शी हैज बिकम एन एस्केपिस्ट। एंड वेयर इज शी एस्केपिंग? शी इज एस्केपिंग इन हर इमेजिनेशन। मैम इमेजिनेशन क्या होती है? इमेजिनेशन मीन्स प्योर ओरिजिनल थॉट्स, वो थॉट्स जो ऑटोमेटिकली बेटा उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो हम सोचेंगे कि ऐसा सोच रही है वो उसके ओरिजिनल थॉट्स हैं। वो स्ट्रगल जो फेस कर रही है, उस स्ट्रगल से एस्केप करने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। दैट इज वाई शी स्टार्टेड इमेजिनिंग हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन, एक ऐसा बच्चा जो जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। और बेटा क्या आपको लगता है द मदर वॉज सक्सेसफुल ये ऑर्डर देने में बच्ची को?
मैनर्स सिखाने में बच्ची को? नो, नॉट एट ऑल। बिकॉज बच्चा सोचता है, इमेजिन करता है कि वो ऑर्फन है। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि मदर जो है वो जो सिखाना चाह रही है, बच्चा उसको सुन तो रहा ही नहीं है, और उल्टा वो सोच रहा है कि यहाँ से दूर कैसे चला जाऊं, अकेला कैसे हो जाऊं, अकेला रहूंगा मैं। तो फिर मैम इसका मतलब ये हुआ दैट वी शुड नॉट टीच द चाइल्ड गुड मैनर्स, वी शुड टीच द चाइल्ड गुड मैनर्स। अब मैसेज ये है, लव एंड केयर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टीचिंग द इंस्ट्रक्शंस। लव और केयर ज्यादा जरूरी है। When a child gets love and care, automatically a child learns good manners. पर good manners अगर इस तरीके से सिखाए जाएंगे, a child is not going to learn. तो वो escape कर जाएगा, जैसे एमेंडा कर रही थी। तो बेटा ये पोएम जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसमें देखते हैं कि एक स्टैंजा है जिसमें मदर शाउट कर रही है। मैम हमें क्या पता मदर है? ऑब्वियसली बेटा हमें नहीं पता कौन है जो एमेंडा से बात कर रहा है, पर ट्रेडिशनल होम्स में यूजुअली मदर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द चाइल्ड। तो परहैप्स शी इज द मदर और यू कैन से शी इज अ पेरेंट। वो जो आवाज आ रही है, जो एमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वो एक पेरेंट है। वो फादर भी हो सकता है, वो मदर भी हो सकती है। अब बेटा ये जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं पेरेंट उसको, तो वो इंस्ट्रक्शंस को सुन रही है और सुनने के बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो इमेजिन कर रही है और वो अपने बेटा गेटवे के थ्रू एस्केप हो जाती है। और इसीलिए वो जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, पेरेंथेसिस बने हुए हैं, वो बता रहे हैं प्योर ओरिजिनल थॉट्स ऑफ एमेंडा। एमेंडा जहाँ तक हम गेस कर सकते हैं शायद 8-9-10 साल की बच्ची रही होगी, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस उसे दिए जा रहे हैं वो इसी एज ग्रुप में दिए जाते हैं। ठीक है, शुरू में बेटा 2-3 लाइंस लिख लो और उसके बाद बुक में से हम रीड करते हैं। जल्दी से लिखिएगा। द पोएम डील्स विद द अपब्रिंगिंग ऑफ एमेंडा। द पोएम डील्स विद द अपब्रिंगिंग ऑफ एमेंडा and it also highlights the struggles faced by a child. बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है बेटा द poem gives the message that the proper upbringing is necessary, but love and care should always be given importance. और बेटा थर्ड और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा जरा। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड that every child is special, and must show patience, full stop. One cannot teach, same point है बेटा, one cannot teach a child everything in one day. One cannot teach child everything in one day.
चलो बेटा पहले पोएम पढ़ लें, फिर उसके बाद में देखते हैं। देखो पेज नंबर 61 पे वो जो बॉक्स बना हुआ है वो देखो। एवरी चाइल्ड फील्स that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. ये स्ट्रगल है एक बच्चे का। You too may feel that your freedom is curtailed. और आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि आपका फ्रीडम जो है वो करटेल हो रहा है, कट डाउन हो रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है। अब बेटा यहाँ पर सेम वो जो फ्रीडम एमेंडा को नहीं मिल रही है वो भी बताई जा रही है। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा। बेटा हंच का मतलब बेंडिंग, बेंडिंग डाउन, ऐसे कंधे झुका के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, बेटा स्लाउचिंग का मतलब सिट लेजी, सिट लेजीली। एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, सीधे बैठो एमेंडा। तो बेटा मदर जो है, वो जो पेरेंट है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो बेटा एनाफोरा यूज हुआ है। आप तो लास्ट सेमेस्टर में समझ चुके हो एनाफोरा का मतलब लाइन से हम बताते हैं ऐसे करना है, ये करना है, ये लिस्ट होती है, उसको एनाफोरा बोलते हैं। तो बेटा एनाफोरा है, डोंट बाइट योर नेल्स। फिर इन्होंने बोला है डोंट हंच योर शोल्डर्स, बता रहे हैं ना, एक चीज, दो चीज, तीन चीज। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। बेटा जो थर्ड लाइन है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, इस लाइन में आप देख रहे हो एलिटरेशन यूज हुआ है, एस रिपीट हो रहा है। और बेटा ये सारी बातें जो मदर बोल रही है, पेरेंट बोल रहा है, ये फोकस करता है ऑन द बॉडीली पोस्चर्स, ऑन द फिजिकल मैनर्स जो बच्चे को होने चाहिए। तो ये सारे के सारे बेटा जो पोस्चर्स के ऊपर फोकस करने वाले इंस्ट्रक्शंस हैं। कंधे मत झुकाओ, ऐसे लेजीली मत बैठो, स्ट्रेट बैठो, पोस्चर को मेंटेन करने वाली बात है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दैट एवरी सेंटेंस हैज एमेंडा विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और बेटा एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब द पेरेंट इज इरिटेटेड, एनॉयड विद द चाइल्ड। तो क्या एमेंडा को फर्क पड़ा ये सब सुन करके? नॉट एट ऑल। एमेंडा डज नॉट लाइक दीज कमांड्स, दीज ऑर्डर्स शी डज नॉट लाइक। सो वो क्या कर रही है? शी एस्केप्स इनटू हर इमेजिनेशन। और वो बेटा यहाँ से भाग जाती है, फिजिकली तो कहीं जा नहीं सकती है, तो शी विड्रॉज इनटू हर इमेजिनेशन। वो क्या इमेजिन कर रही है? बहुत 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 सिंबॉलिक है उसकी इमेजिनेशन। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। बेटा सबसे पहले तो लैंग्वेज को अंडरलाइन करो, और लैंग्वेज का मतलब लिख लो बेटा विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी इंटरेस्ट, रिलैक्स्ड। और बेटा कॉमा लगा करके एमरल्ड सी लिखा हुआ है, मेटाफॉर है। एमरल्ड एक स्टोन होता है बेटा ग्रीन कलर का, तो समुद्र ऐसा ग्रीन कलर का है जैसे एमरल्ड स्टोन होता है। तो वो इमेजिन करती है कि एक बड़ा सा समुद्र है। अब एमेंडा को बेटा फ्रीडम नहीं मिल रही, तो वो क्या चाहती है? फ्रीडम। तो वो क्या इमेजिन कर रही है? अनलिमिटेड समुद्र दिखाई दे रहा है, रिलैक्स्ड। वेयर द सोल, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा सोल, SOLE। सोल का मतलब ओनली। एक ऐसा समुद्र जिसमें सिर्फ ओनली बेटा इनहैबिटेंट का मतलब पर्सन लिविंग इज मी। So she is so upset with the continuous orders given by her parents that she wishes to be all alone. And she imagines unlimited sea में the only person living is Amanda. बेटा a mermaid, और वो अपने आप को इमेजिन करती है एक मरमेड। बेटा मरमेड के आगे लिख लो इमेजिनरी सी क्रिएचर। मरमेड बेटा वो सी क्रिएचर होता है जिसका अपर बॉडी इज ऑफ अ गर्ल एंड द लोअर बॉडी इज ऑफ अ फिश। बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई डज शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी अ मरमेड? आप लिखेंगे अ मरमेड इज अ सिंबल ऑफ, बेटा अ मरमेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर एंड
Amanda is curtailed, denied, refused her freedom. Therefore, she imagines to be a mermaid who can swim anywhere in the sea. तो बेटा वो अपने आप को मरमेड इसलिए इमेजिन कर रही है क्योंकि वो फ्रीडम चाहती है विच शी डज नॉट गेट इन होम. Mermaid is a symbol of freedom and wonder, and she wants to move into the unlimited sea. बेटा मरमेड ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब मूविंग स्लोली. बेटा ब्लिसफुली का मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस. और अकेली रह करके शी इमेजिन्स टू बी perfectly happy in bliss. Why? Because she is so much tortured, nagged in home. Did you finish your homework, Amanda? अब बेटा माँ जो है वो बोलती जा रही है, तो आपने अभी मैसेज में भी लिख लिया पेशेंस होना चाहिए. यू कैन नॉट टीच एवरीथिंग टू अ चाइल्ड इन वन डे. पर मदर इज नॉट स्टॉपिंग. तो बेटा वो क्या चिल्ला रही है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क, एमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, एमेंडा? सो टाइडी मतलब क्लीन अप. I thought I told you to clean your shoes, Amanda. बेटा I thought I told you, इस वाली लाइन में alliteration यूज हुआ है. मैंने तुम्हें बोला था ना अपने जूते साफ कर लेना. Now this stanza, Amanda's parents, they are focusing on the cleanliness habits. पहले वाले stanza में Amanda के पेरेंट फोकस कर रहे थे posture पे, और यहाँ पे बेटा फोकस कर रहे हैं क्लीनलीनेस पे. और बेटा क्या इस क्लीनलीनेस के ऑर्डर का कुछ फर्क हुआ? नहीं. एमेंडा अगेन एस्केप्स थ्रू द गेटवे ऑफ हर इमेजिनेशन इनटू द वर्ल्ड, जहां वो इमेजिन करती है कि उसके पेरेंट्स ही नहीं है, वो ऑर्फन है. तो बेटा पहले वाले में इमेजिन करती है मरमेड है. ऑर्फन का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली फ्री. नो वन टू गाइड, नो वन टू ऑर्डर. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. बेटा रोमिंग का मतलब होता है वॉकिंग एमलेसली, इधर उधर बिना किसी उसके घूम रही हूं. बेटा ऑर्फन का मतलब चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स. तो वाह मैम इतना बुरा सोच रही है. बुरे की बात नहीं है बेटा, अच्छा बुरा मत करो, ओरिजिनल थॉट्स हैं जो उसके आ रहे हैं. और वो जो है वो सोचती है कि मैं आराम से सड़कों पे घूम रही हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं. आई पैटर्न. बेटा पैटर्न का मतलब आई मेक डिजाइन. सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट. बेटा हश्ड का मतलब साइलेंटली, चुपचाप, अपने पैरों से. बेटा बेयर का मतलब अनकवर्ड फीट. माँ कह रही है जूते तुमने साफ किए कि नहीं, और वो इमेजिनेशन में कर देख रही है कि वो बेटा बिना पैरों में चप्पल पहने हुए चुपचाप. चुपचाप क्यों? बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट any kind of noise. She is fed up with the continuous noise of her mother or of her parent. The silence is golden. Metaphor use हुआ है बेटा. उसे silence golden लगता है. और साइलेंस गोल्डन क्यों लगता है? बिकॉज शी इज अपसेट, शी इज फेड अप विद द कॉन्टिन्यूअस शाउटिंग ऑफ द पेरेंट. द फ्रीडम इज स्वीट. मेटाफॉर. और फ्रीडम उसको स्वीट लगती है, मिठाई जैसे होती है, रेलिश कर रही है, उसको एंजॉय कर रही है. व्हाई? बिकॉज शी इज डिनाइड फ्रीडम. तो बेटा ऑर्फन का मतलब दैट शी कैन मूव एंड डू व्हाट शी वांट्स टू डू. नाउ इसमें बेटा जैसे ही उसने ये सब इमेजिन किया, फिर मम्मा की आवाज आती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा. चॉकलेट मत खाओ. रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा. बेटा एक्ने का मतलब पिंपल्स, वो स्किन में प्रॉब्लम हो गई थी. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा. अब बेटा द मदर इज फीलिंग ऑफेंडेड बिकॉज द चाइल्ड इज इन हर ओन इमेजिनेशन. बच्चा देख ही नहीं रहा है मम्मा की तरफ. अब उसको और गुस्सा आ रहा है मम्मा को कि मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो तुम. तो बेटा उसको पता है माँ को दैट शी इज बीइंग केयरलेस एमेंडा, दैट इज व्हाई शी इज नॉट लुकिंग एट मी. सो शी इज आस्किंग टू लुक एट मी व्हेन आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस. बट द चाइल्ड हैज बिकम एन एस्केपिस्ट. शी इज नॉट गोइंग टू लुक. शी इज इन हर ओन प्योर ओरिजिनल थॉट्स.
अब बेटा थर्ड स्टैंजा में जो मदर है वो उसे किस चीज के बारे में बता रही है, तो वो भी ध्यान से सुनो. और इट इज वेरी रॉन्ग बिकॉज मदर इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एमेंडा दैट फिजिकल ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट. तुम चॉकलेट मत खाओ, टू टेल अ स्मॉल चाइल्ड नॉट टू ईट चॉकलेट क्योंकि पिंपल्स हो जाएंगे. ये स्किन की प्रॉब्लम्स नेचुरल प्रोसेस होती है, हो जाती है, ठीक हो जाती है. और बेटा बच्चे को आज से ही सिखाया जा रहा है कि ये जो तुम्हारा एक्ने हो गया है उसकी वजह से चॉकलेट मत खाओ. गिविंग इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल ब्यूटी दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. तो बेटा इसमें उसको फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में समझाया जा रहा है. एट द सेम टाइम मदर ऑफेंडेड फील करती है क्योंकि वो सोचती है कि ये मेरे तरफ देख क्यों नहीं रही है, वाई शी इज नॉट पेइंग अटेंशन, वाई शी इज सो केयरलेस. और बेटा अब फिर हमारी एमेंडा निकल जाएगी. और कहाँ निकल जाएगी? जर्मनी की एक परियों वाली कहानी पे. और बेटा वहां से वो इमेजिन करेगी कि मैं वो राजकुमारी हूँ जिसके लंबे से बाल थे, पर मैं अकेली रहूंगी उस ऊंची सी टावर में, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी. आप देखो बेटा हर स्टैंजा में एमेंडा वांट्स टू बी अलोन, whether it was a mermaid, whether she was an orphan, or whether she was a princess living all alone in a tower. तो बेटा ये वाली जो लास्ट है ये हम कल इसको पढ़ेंगे. वी विल राइट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद ग्रामर करेंगे. ग्रामर पहले नहीं करेंगे. कल मिलते हैं बेटा 9 बजे. बाय.